और चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब बाहर होंगे। ये खबर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंच चुकी है, गोपाल राय को थोड़ी देर पहले हमने देखा। सुमन, संभवतः सीधी तस्वीरें अब आप ऑफिस से दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे अभी इकट्ठा हो गए। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे। आप लोग कितने खुश हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। और हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी के अंदर एक माहौल बहुत अच्छा हो गया है। क्या कितने खुश हैं? कैसे जश्न मनाएंगे आप लोग? देखिए, एक जो हमारे प्रचार में खाली बनता आज वो पूरा हो जाएगा। अरविंद जी बाहर आए तो पूरी दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं में भारी खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। और अरविंद जी बाहर आएंगे और 4 जून को इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीतेगी। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कितने खुश हैं आप लोग? कितना जोश है आप लोगों में? बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बीच में अरविंद जी आए हैं और हमें खुशी है, एक नई ऊर्जा मिली है। क्या लगता है आपको अरविंद जी के बाहर आने से? अब चुनाव पर जो आप लोग जो काडर का जो जोश कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया था, उसमें कितना जोश आप लोग का बढ़ेगा और कितने आक्रामक तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी? जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कार्यकर्ता अपने नेता को मिस कर रहे थे क्योंकि अरविंद जी के बिना ये पहला चुनाव पार्टी लड़ रही थी, लेकिन अब अरविंद जी बाहर आ रहे हैं तो इसका फायदा जरूर मिलेगा और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ने जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है कि अभी अंदर पार्टी के जो नेता हैं, सुरभि पार्टी दफ्तर में गोपाल राय भी आए हैं, कुछ और नेता भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत जरूर करिएगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जरा पीयूष का रुख करना चाहूंगी। पीयूष, 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। फिलहाल इस वक्त बता दीजिए अब आगे का पूरा प्रोसीजर क्या होगा? कब तक, कितना वक्त लगेगा केजरीवाल का जेल से बाहर आने में? तारीख तक दिया है कि जब नेशनल इलेक्शन सारे खत्म हो जाएंगे तो 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। हाँ, तो 2 तारीख इलेक्शन की डेट तो एज ऑफ नाउ एक तारीख मेरे हिसाब से एक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो लास्ट अगर फर्स्ट। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर हर एक जानकारी लेकर एक अधिवक्ता अभी किसी और से बात कर रहे हैं। पीयूष उनसे थोड़ी देर में बातचीत करके कुछ और डिटेल हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार में शामिल हो पाएंगे। पीयूष, ओवर टू यू। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी जा सकती हैं क्योंकि अभी विस्तृत आदेश उसमें नहीं आया। जी देखिए, जो रिटर्न ऑर्डर विस्तृत आदेश आएगा तो हम देखेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। बट एक चीज बहुत क्लियर हो गई है वो ओरल ऑर्डर से ही कोर्ट के, कि उनके कैंपेनिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, केस के बारे में, किसी और केस के बारे में, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जब ऑर्डर प्रोनाउंस हो रहा था तभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए। बट उन सारे ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस तरह के जब रिलीज कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्सन को कैंपेन के लिए तो हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते हैं। आपकी तरफ से 5 जून तक के लिए राहत देने की मांग की जा रही थी, और आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 जून तक के लिए ही छूट दी? सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं बोला है, 2 जून को सरेंडर करने के लिए, ठीक है। और हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन तक, 4 को रिजल्ट आ रहा है तो 4 के 1 दिन बाद तक हमने ऑर्डर नहीं, हम कैंपेनिंग के लिए दे रहे हैं तो हम 2 तक दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। एक अनोखी बात है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कि प्रचार के लिए किसी नेता को पहली बार इस तरह से जमानत मिली है। क्या ये कहा जा सकता है ये बिल्कुल सही है? नहीं, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि ये पहली बार होगा। ये आज चूंकि ईडी ने अपने एफिडेविट में कहा, ईडी बहुत सारी चीजें कहती है जो गलत भी होती है, और वो रेगुलरली बहुत सारी चीजें कहते हैं जो गलत होती हैं। तो अगर हम सारे नेताओं को देखें, छोटे बड़े एमएलए से लेके एमपी तक, तो ऐसे में केसेस, मैं श्योर हूं कि कुछ केसेस निकल जाएंगे जहां इलेक्शन टाइम में लोगों को प्रचार के लिए, और क्योंकि इलेक्शन टाइम है उसके लिए उन्हें निकलने दिया गया है। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा, कब तक ये आदेश, जो लिखित आदेश है वो आ जाएगा, और कब तक जमानत पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे? हमारी कोशिश रहेगी, ऑर्डर आज शाम को रिलीज हो जाना चाहिए ऑनलाइन। हमारी कोशिश रहेगी जो भी उसकी और प्रक्रिया होती है निकलवाने की, उसके बेसिस पे हम आज ही कंप्लीट करें और अरविंद जी आज शाम तक बाहर आ जाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल के वकील सादान फराशत साहब को, जिन्होंने साफ किया कि आज शाम तक वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहती थी। अब आगे का पूरा प्रोसेस क्या होगा और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, पीयूष? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले में विस्तृत आदेश जो पारित करेगा उसकी प्रति हासिल करने के बाद जो केजरीवाल के वकील हैं वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे निचली अदालत में, और उसके बाद वहां पर तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे, और सुनवाई होते ही जो बेल कंडीशंस है वो तय कर दी जाएंगी, और जो आदेश है वो निचली अदालत की ओर से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद इस मामले में जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, वो जेल से बाहर आ जाएंगे।